Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, कैसे हो? आज स्क्रीन पर हम एक दूसरी दिशा में हैं, घबराइए मत, चेंज हो जाएगा जी, हमारे नॉर्मल पोजीशन पे हम आ जाएगी। हाँ, तो 11वीं का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, दूसरा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशंस, कुछ 2 प्रॉब्लम बाकी है, आज एक और करेंगे, उसमें 1 या 2 मुद्दे नए आ सकते हैं। बाकी हमारी कहानी पुरानी है, लेजर्स क्या थे, अकाउंट्स क्या थे, उसके एग्जाम्पल्स क्या थे, उसके कायदे कानून क्या थे, और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था, मॉडर्न अप्रोच क्या था, सारा कुछ एटलीस्ट हमने तो इस चैनल पे कवर अप कर लिया है। थोड़ी मुश्किल होती है टीचर्स को कॉलेज में कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इतना समय चला जाता है एडमिशन के प्रोसेस के अंदर। तो चले भाई, उन्हें तो कसूरवार हम नहीं ठहरा सकते, बट अगर आप स्टीवन सर मेक्स इट ईजी चैनल को फॉलो करते हो तो आपके 11th स्टैंडर्ड की जो बुनियाद है अकाउंटेंसी की, सुपर्ब बनने वाली है। ओके, आज के हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का ये क्वेश्चन है जिसका ये सोल्यूशन होने वाला है। शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मिस्टर स्वराज, बिजनेस का मालिक, कमेंस्ड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस 1,10,000, कैश नहीं, कैश भी तो एसेट है, बैंक बैलेंस मतलब बैंक में पैसा, बैंक भी एसेट है। तो आई रिपीट, मैं रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं पूछ रहा, अकाउंटिंग इक्वेशन में वो कोई पूछता नहीं, पूछता है एसेट है कि लाइबिलिटी है। बैंक में हमारा पैसा होता है तो एसेट होगा बैंक बैलेंस, और कैपिटल में भी आपको प्लस करना है क्योंकि पैसा तो मालिक का ही है ना, इसके लिए लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड और ऑब्वियसली ना दोनों सेम आ गया। ठीक, दूसरा, परचेज फर्नीचर, आपने कुर्सी, डाइनिंग टेबल, सोफा, कैबिनेट, फर्नीचर ना, फर्नीचर एसेट होता है। तो मैंने वही कहा आपसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आपसे कोई रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं पूछेगा, एसेट है कि लाइबिलिटी है, एसेट है तो फर्नीचर का हमने एसेट में प्लस कर लिया 25,000, और ये आपने लिया SM फर्नीचर मार्ट से, पैसे नहीं दिए, फर्नीचर ले लिया, अपनी तशरीफ रख ली, पैसे नहीं दिए, तो पैसे देने हैं ना, तो ये SM फर्नीचर मार्ट आपकी जिम्मेदारी है, आपको पैसे देने हैं, तो ये लाइबिलिटी के लिस्ट में आना चाहिए, जो मैंने ऐड कर लिया। अभी भी घुमा फिरा के हमारा लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड सेम है, अगर नहीं है तो जी सिंपल सी बात है, हमने काना का पे गलती ज़रूर की होगी। ओके, पॉइंट नंबर 3, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम युवराज, अभी किससे लाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉक आया, वो आपको एसेट में प्लस करना है। युवराज को आपको पैसे देने हैं, जैसे ही आपको
SM फर्नीचर की दुकान को पैसे देने हैं फर्नीचर के लिए, गुड्स के लिए आपको पैसा युवराज को देना है, तो युवराज भी आपकी जिम्मेदारी है, उसका नाम भी लाइबिलिटी में प्लस होना चाहिए। जितना भी मैं आपको ये जो छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं ना, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट, ये है तो रफ वर्क बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन है कि एसेट में आपने ये क्यों जोड़ा, लाइबिलिटी में आपने ये क्यों जोड़ा, तो थोड़ा से आपको मदद हो जाएगी। अभी तो पता नहीं मुझे, बट अगर जब एग्ज़ाम आएगा तब डेफिनेटली आपको मदद होगी। ये सारी चीज़ों का जो PPT है आपको बना के टेलीग्राम के चैनल पे हम डेफिनेटली चैप्टर के बाद में शेयर करेंगे, ओके। तब उसे डाउनलोड करके आप दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। पॉइंट नंबर 4, परचेस मशीनरी। गुड्स नहीं जी, गुड्स नहीं, स्टॉक नहीं, मशीन आपने खरीदा, वो भी एसेट ही होता है, प्लस कर लिया। एंड क्या, पता नहीं किससे लिया रे, नाम तो नहीं दिया, तो फिर हम ये सोचते हैं अगर इस हाथ ले तो उस हाथ दे, कुछ देना तो पड़ेगा, तो पैसे दे दिए होंगे, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम तो, किसी शोरूम का नाम तो बोला नहीं, तो कैश गया, हमने माइनस कर लिया। तो घुमा फिरा के हमारी शुरुआत जैसे हुई 1,50,000, समाप्ति भी वहीं पर हो गई। पॉइंट नंबर 5, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। कोई भी खर्चा भरो, पैसे गए तो आप माइनस करो, और उस खर्चे का सीधा सीधा असर कैपिटल पे होता है, तो हमने कैपिटल से माइनस किया। इनकम होता तो मैं प्लस कर लेता। आंसर आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का 146,500। प्लस माइनस का जो मैथमेटिक्स है, मैथ्स का हिस्सा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कहाँ पे मैंने प्लस किया वो एसेट है कि लाइबिलिटी, कहाँ पे माइनस किया वो एसेट है कि लाइबिलिटी, इसका जो समझ है वो इम्पोर्टेंट है। वरना तो कोई घर पे बैठे कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकता है और प्लस माइनस बढ़िया तरीके से कर सकता है। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अगर समझना है, ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए आपको, आपके दिमाग में, कि एसेट है इसके लिए प्लस माइनस हुआ कि लाइबिलिटी। लास्ट का थोड़ा अटपटा, गुड्स माल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना, 1 मिनट थोड़ा उस तरफ पहले चला जाता हूं, 1,500। आपके दुकान में अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, आग लग गई, 1,500 का सामान आपका जल गया। अब क्या करोगे, थोड़ा रोओगे, थोड़ा चिल्लाओगे, थोड़ा किस्मत को कोसोगे, और उसके बाद में क्या करेंगे यार, होता है, हाँ ऐसी फीलिंग आ जाएगी, और आप बोलोगे चलो आगे जाते हैं, ओके। तो ये जो 1,500 का गुड्स है, ओके, इसके बारे में आप मातम नहीं मनाओगे, तेरवी नहीं रखोगे उसका, आप बोलोगे यार बिजनेस है, होता है इसके अंदर, आप इसे फेंक दोगे, इस स्टॉक को फेंक दोगे। तो मैंने स्टॉक माइनस किया, और ये 1,500 रुपये जी नुकसान है, कुछ आप कचरे डिब्बे में डाल के आ गए, तो आपको तो पैसे नहीं मिलने वाले, उसको कहते हैं लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। तो लॉस होता है और उसका असर कैपिटल पे होता है, तो मैंने माइनस कर लिया। और उसके बाद में जो सिंपल मैथमेटिक्स थी, हमारा आंसर तो सेम आया, 1,45,000 इस तरफ, 1,45,000 उस तरफ। तो जो पॉइंट छठा था मेरे पीछे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मैं बोलूँगा थोड़ा सोचने की बात थी कि भैया देखो गुड्स जल गए तो मैंने फेंक दिए। अगर कहे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन्स, क्योंकि आजकल पता नहीं, बरसात का सीज़न नहीं है तो भी भारत देश के अंदर अलग अलग प्रांतों में एकाएक बारिश आती है, और वो भी इतने ज़्यादा मात्रा पे आती है कि मतलब बहुत नुकसान करती है। तो गुड्स लॉस्ट बाय फ्लड्स भी हो सकता है, गुड्स लॉस्ट बाय राइट भी हो सकता है। भाई भारत देश के अंदर भला बुरा सब चलता रहता है, तो दंगा फसाद भी होते हैं, लूटमार भी होती है, तो मतलब गुड्स आपको आप दोगे नहीं तो बह के चले गए तो भी आपको माइनस करना है। और वो लॉस बाय फायर नहीं होगा तो लॉस बाय रायट होगा, लॉस बाय फ्लड होगा, लॉस बाय रेन्स होगा। लॉस तो लॉस होता है जी, कैपिटल से आपको हमेशा माइनस करना है। आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन जी समझ आ गया हो गया। लाइक कर दीजिए, कोई चीज़ पूछनी है, जाननी है, पूछना है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।
अगर पुराने हो तो शेयरिंग करते रहे, नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं और अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय जाए। प्रभु की आशीष आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।